बिल्कुल, हमारा रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबला अब शुरू होने जा रहा है और आज इसका है ग्रैंड फिनाले राउंड। यहाँ पर हमारे तमाम सेमीफाइनलिस्ट आ चुके हैं और हमारे जजेस ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम हसन। अस्सलाम वालेकुम निम्रा। कैसे हैं आप लोग? कैसा लग रहा है आज मुकाबला? फाइनल राउंड है, कैसा होने जा रहा है? वैसे फाइनल राउंड तो इनका है, लेकिन टेंशन हमें हो रही है। अच्छा, अपना वक्त याद आ रहा है। अपना वक्त याद आ रहा है, हम कैसे चैनल्स पे जाते थे और किस तरीके से वो गुजरती थी कैफियत, वो तमाम सूरत हाल। और मुझे उम्मीद है कि आज ये लोग बहुत बेहतरीन करेंगे अपनी स्पीचेस और बेस्ट ऑफ लक आप लोग के लिए। सही। सबसे पहले यहाँ जो पार्टिसिपेंट हैं महरोज, उन्वान हमारा आज का है गर जिहाद अब नहीं तो कब जिहाद फर्ज। महरोज बिस्मिल्लाह। गर जिहाद अब नहीं तो कब जिहाद फर्ज है। सदर अली वकार 711 का दौर है। सिंध पर जालिम राजा दायर की हुकूमत है। कुछ मुस्लिम ताजरों को बेरी कजाक अगवा कर लेते हैं। मुस्लिम बेटियां मदद के लिए पुकारती है तो मोहम्मद बिन कासिम हजारों मील दूर से लश्कर लेकर दीबल की बंदरगाह पर दावा बोल देता है। तब किसी ने तवील मुसाफत का बहाना किया, ना ही वसाइल की कमी का रोना रोया। उस वक्त मुसलमानों की तादाद भी कम थी, न कोई मुस्लिम मुल्क एटमी ताकत था, न सरजमीने अरब से तेल निकला था। सदर अली वकार, आज 2024 है, मुसलमानों की तादाद 2 अरब से जाहिद है। पाकिस्तान एटमी ताकत है, सरजमीने अरब तेल की दौलत से माला माल है। मगर एले फलस्तीन 70 सालों से अपने ही सरजमीन पर गैरों के सितम का शिकार है। 5 माह की मुसलसल बमबारी से गजा राख का ढेर बन गया है। ऊंची ऊंची इमारतें समी बोस हो गई हैं। हंसते बसते घर उजड़ चुके हैं। न कोई रिहाइश महफूज है, न ही कोई पनाहगाह। आज 20 लाख लोग अपने ही मुल्क में महाजर बना दिए गए हैं। वहां फरियाद ही फरियाद है। आज गजा की गलियां हमें पुकारती हैं। गर जहाद अब नहीं तो कब जहाद फर्ज है। सदर अली वकार, आज अनबिया की सरजमीन पर हर तरफ खून है, लाशें हैं, बारूद है, घरों का मलबा है, मिसाइल से धरती का सीना छलनी है। एले फलस्तीन दाइयां दे रहे हैं, बुलाओ खुदाया ने दीन को बुलाओ। ये कूचा, ये गलियां, ये मंजर दिखाओ। कहाँ है मुहाफिजे खुदी के सनाए ख्वा तस्दीके मशरिक कहाँ है। सदर अली वकार, नाजिल कर अब ईसा को, बेच खुदाया मेहदी को। देख दज्जाल आजाद हुए और फूलों के क्या हाल हुए, और फूलों के क्या हाल हुए। शुक्रिया। माशाअल्लाह। दूसरे पार्टिसिपेंट हमारे हुज़ैफा मलिक। जनाबे वाला, गर्चे रोए ज़मीन इस्लाम की हकानियत से बखूबी वाकिफ़ है। जब ये मुस्लिम जज्बे जिहाद से लबरेज, शौक़े शहादत से सरशार था, ईमान की दौलत से सरफराज था, तो उन्हें न कसरत लाओ लश्कर का डर, न कसरत सामाने जंग का खौफ था। उन्हें तो बस खुदा की रजा अजीज थी, मुस्तफ़ा से वफा अजीज थी। तो मैदान बद्र में हक व बातिल का वो पहला मार्का मिसाली भी देखिए, जो देखा उसकी आंखों ने वो कब अफलाक ने देखा। हक व बातिल का पहला मार्का इस खाक ने देखा। जनाबे वाला, आज हम में वो ईमा बाकी न रहा, वो जज्बे जिहाद, वो शौक़े शहादत बाकी न रहा। इसीलिए आज मुसलमान मश्क मक्तल बने हुए हैं। इसीलिए शब जुल्मत की सफ़ाकी का ये मंजर देखकर ज़मीं दहल जाए, आसमां रो पड़े कि रोए ज़मीन में खुदा का घर, वो अहले ईमा का किबले अव्वल, वो सरज़मीन मुक़द्दस के रहने वाले निहत्ते लाचार फ़लस्तीनी मिस्ल आतिश नमरूद में जल रहे हैं। हर तरफ बारूद और आग, हर तरफ खून में लथपथ लाशें ही लाशें हैं। गजा की गलियों में लाशें, सहरी में लाशें, इफ्तार में लाशें, बुजुर्गों की लाशें, औरतों की लाशें हैं। इस जुल्म व सितम को देखते हुए
मैं बरमला कहता हूँ, गर जिहाद अब नहीं तो कब फर्ज है। जनाबे वाला, आज मिलत इस्लामिया का कोई पुरसान हाल नहीं, हर सू जुल्म बर्बरियत का शिकार है। आज खून मुस्लिम इतना सस्ता हो गया है, एक गाय का खून मुस्लिम से कीमती और मुकद्दस हो गया है। कश्मीर में, फलस्तीन में, बर्मा में बहते हुए खून की धार, उनके कैदखानों में, जिंदानों में बिनते हवा की पामाली को देखते हुए मैं बरमला कहता हूँ, अब नहीं तो कब जिहाद फर्ज है। जनाबे वाला, आज हमने अहमद मुरसल के इरशादात भुला दिए हैं, खालिक कायनात के अहकामात भुला दिए हैं। इसीलिए आज मिलत इस्लामिया की 100 अरब की आबादी में, 40 लाख इस्लामी फौज में, 52 इस्लामी रियासतों में कोई ऐसा सिपा सालार, कोई ऐसा लश्कर जरार नहीं कि मिसले फारूकी और अयूबी की तरह बैतुल मकदस आजाद कराए। इसीलिए शिद्दत कर्ब से मेरी ये सदा निकलती है, गर जिहाद अब नहीं तो कब फर्ज है। वो तेरे महाजिर, तेरे अंसार कहाँ हैं? जो बद्र ओहद में थे वो सरदार कहाँ हैं? जो मक्के में थे साथ वो 2-4 कहाँ हैं? कुछ देर को फिर वक्त उन्हें मांग रहा है। शुक्रिया। माशाल्लाह। तीसरी पार्टिसिपेंट कायनात वाजिब। खालिके कायनात ने जब अपने वजूद का इजहार चाहा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मस्जिद मलाइक बनाकर अशरफुल मखलूकात के रुतबे पर फाइज करते हुए इसे कायनात की तस्खीर की खुशखबरी सुनाई। चाहा तो ये था कि यह आदमजात अपनी रूहानी तरक्की के साथ साथ मादी तरक्की में इतना ऊपर जाए कि सितारों पे कमंदे डालकर इसकी रोशनी से अपने जैसे दीगर इंसानों की तरक्की और भलाई का जामन बन जाए। मगर सदर अली वकार इस बेचैन फितरत ने सितारों की गुजरगाहों को तो ढूंढ लिया, लेकिन अपनी जात की तारीकी को दूर करने के लिए चंदा कोशिश न की। एक वक्त था सदर अली वकार जब माल जान असबाब की परवाह किए बगैर जहाद में निकलते हुए सदर अली वकार खुदा की रास्ते पे निकलते हुए योम शहादत नोश करते थे। सदर अली वकार मासूम बच्चों के हलकूम से बुलंद होती सदा कि ए अरबो अजम के मुसलमानों, हमें क्यों मरने के लिए छोड़ गए हो, इस सदा पर कानों में उंगलियां ठूस कर कवाली सुनने में मसरूफ हैं। आज हमारे पास असबाब के अंबार होने के बावजूद भी सदर अली वकार, हमारे पास असबाब अंबार होने के बावजूद भी ज़ैद बिन कासिम जैसी, मोहम्मद बिन कासिम जैसी जुर्रत ना रही और महमूद गजनवी जैसी जोशो वलवला ना रहा। सदर अली वकार अफसोस के हमारे हुक्मरान तबकों के दस्तखान केएफसी और मैकडोनल्ड्स के बगैर अधूरे हैं और वहां जामे शहादत नोश करने वाले इन्हीं के बहन और भाई आलमी साम्राज्य ताकतों के लिए तरनावाला बने हुए। मगर सदर अली वकार कोई किसी तरफ से भी उम्मत मुस्लिमा की कोई सदा भी बुलंद नहीं होती। सदर अली वकार, तो मुझे कहने दीजिए, ए खुदाए बुजुर्गों बरतर कहाँ है तेरे अबाबिल जो अब्राहा के लश्कर को हलाक करते थे? फरिश्ते गर्दों से कतार अंदर कतार क्यों नहीं उतरते? और तेरे ये बंदे जिन्हें तूने दीन की अकामत के लिए भेजा और इक्तिदार और इख्तियार दिया, ये आप इस हालत में भी किस हश्र का इंतजार कर रहे हैं? जबकि सदर अली वकार, बेटियां बर्बाद हैं बंगाल में कश्मीर में, बेटियां बर्बाद हैं बंगाल में कश्मीर में, जोश आता क्यों नहीं इस्लाम की शमशीर में, जोश आता क्यों नहीं इस्लाम की शमशीर में। माशाल्लाह, पुरजोर अंदाज़े खिताबत। और अब आखिरी हमारी पार्टिसिपेंट हुरैन अदनान तकरीर पेश करेंगी। बिस्मिल्लाह। जनाब सदर, कायनात का जर्रा जर्रा ये गवाही देता है कि कुर्बानी के बगैर जिंदगी मुमकिन ही नहीं। एक दरख्त पुकारता है कि मेरा मरना बेकार नहीं, बल्कि मेरा कटना बेकार नहीं, बल्कि मैं तो लोगों के आराम के लिए खूबसूरत फर्नीचर बनूंगा। यानी मेरा कटना मेरी मौत नहीं, बल्कि ये तो हयात है। यही काम जिहाद भी करता है। जिहाद मौत नहीं बल्कि जिंदगी की निशानी है। जनाब सदर, कौमों की तकदीर आंसू या फरियादों से नहीं बदलती, बल्कि ये तो खूनों के कतरों से लिखी जाती है। इसके लिए खालिद अब्बास या हैदर कर्रार की तरह मैदान में आना पड़ता है। आज कश्मीर और फलस्तीन के मुसलमान का खून पानी की तरह बह रहा है। सिर्फ ये दो हिस्से ही तबाह नहीं हुए, बल्कि हजारों लोग घर से बेघर हो गए। कितनी ही माँ की गोद उजड़ गई, कितने बच्चे बाप के साये से महरूम हो गए। लेकिन जनाब सदर,
कब जिहाद फर्ज है। जनाब सदर, हमारे हुक्मरानों ने हमारी खुदी को बेच दिया है। कौमों का खजाना बेदर्दी से लुटाया जा रहा है। दुनिया में हमें भीख मांगने वाली कौम से जाना जाता है। तो जनाब सदर, मैं क्यों ना कहूं कि घर जिहाद अब नहीं तो कब जिहाद फर्ज है। जनाब सदर, कराची डाकू का शहर बन चुका है। डाकू अचानक ही कहीं से आते हैं और आवाम को लूटते ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सिंह। जनाब सदर, आज हमारा महफूज नहीं है तो हम कल की क्या उम्मीद लगाएंगे। तो जनाब सदर, मुझे बताएं कि इन डाकुओं के खिलाफ घर जिहाद अब नहीं तो कब जिहाद फर्ज है। जनाब सदर, कायद ने कहा था काम और बस काम, लेकिन हमने तो आराम का अपना शियार बनाया है। हम मेहनत से जी चुराते हैं, सिद्के दिल से हरामखोरी करते हैं। तो जनाब सदर, फिर मुझे बताएं, सुस्ती और कायली के खिलाफ घर जिहाद अब नहीं तो कब जिहाद फर्ज है। जनाब सदर, ये जिहाद इनके लिए हो या फिर तरक्की के लिए हो, ए खुदा मुझे हौसला दे जिहाद करने का, अपने कलम से, अपनी जबान से, अपने माल से, अपने निफ्स से, अपने किरदार से, ताकि मैं अपने वतन को सरसब्द और शादाब रखूं। यही वक्त की पुकार है और यही मेरी तकरीर का इख्तिताम है। जबरदस्त माशाल्लाह। और यहाँ हमारा मुकाबला जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ है। यकीनन हमारे जजेस को कुछ मिनट्स चाहिए होंगे। हम जाते हैं किचन की तरफ और देखते हैं कि शेफ़ ने यकीनन अपना काम मुकम्मल कर लिया है। रेसिपी हमारी तैयार है। जी शेफ़। जी, ये हमारी रेसिपी कंप्लीट है और ड्रम स्टिक को मैंने प्रेजेंटेशन कर दिया है फॉइल शीट के साथ, और हमारा डीप जो मैंने बताया था आपको वो भी बनकर रेडी है। तो इंशाल्लाह आप इसको एंजॉय करें सहरी या अफ्तारी में। तो बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा दस्तरखान आज सजाया। और अब हम भी जाके इसको ट्राई करेंगे और देखने वालों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ट्राई करें और विश यू बेस्ट ऑफ लक। ठीक है जी। और यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी ज़ीशान कि हमारे जो आज के विनर्स हैं उनके लिए आरकेएस प्रोडक्शन, जावेद पब्लिशर्स और अलाबिद एजुकेशनल सोसाइटी की तरफ से कैश प्राइजेस हैं। फर्स्ट पोजीशन के लिए 25,000 कैश प्राइज, सेकंड पोजीशन के लिए 10,000 और थर्ड पोजीशन के लिए 5,000 कैश प्राइज है। और फोर्थ पर जो हमारे स्टूडेंट आएंगे उनके साथ भी गिफ्ट्स जाएंगे। तो अब हम चलते हैं अपने जजेस की तरफ। जी, सबसे पहले एक मिनट वो हदीस चल रही होगी। जी, सबसे पहले चाहूंगी सर आरिफ से कि कैसा लगा आज का आपका मुकाबला, क्या कहना चाहेंगे? आज का मुकाबला वाकई में फाइनल 5 बड़ी गर्मजोशी दिखने में आई है। बिल्कुल। और पार्टिसिपेंट ने माशाल्लाह अच्छी तैयारी की थी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी पहली मुकर्रर थी महारोज़, अच्छी बात की। और थोड़ा सा मुझे वो स्लो डाउन लगी, जैसे कि मुकर्रर को होना चाहिए ना, जैसे फाइनल में बात की जाती है वो मुझे देखने में जोश नहीं था, जोश और जज्बा नहीं था। बाकी जो है हुज़ैफा ने अच्छी स्पीच डिलीवर की है माशाल्लाह, उनमें जोश भी था, जज्बा भी था, लफ्ज़ों पे गिरिप भी थी, उनकी अदायगी भी अच्छी थी। बिल्कुल। और हमारी जो कायनात थी वो थोड़ा सा डिले हुई। और जो छोटी बेबी है क्या नाम है, हुरैन, इनका थोड़ा फास्ट और थोड़ा वो जज्बाती इमोशनल थोड़ा सा डिस्टर्ब लगी, या कहना चाहिए आज दिन ऐसा है ना फाइनल का, थोड़ा सा नर्वस हो गए। बिल्कुल, तो घबराहट तो बनती है। जी हसन और निमरा क्या कहेंगे? पहले निमरा से बात करेंगे। जी निमरा, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि माशाल्लाह स्पीचेस अच्छी थी, लेकिन हमने जैसा एक्सपेक्ट किया था कि फ़ाइनल की तैयारी होनी चाहिए, उस तरीके से कई हद तक मुझे लगता है कि तैयारी नहीं थी। लेकिन शायद डर हो सकता है, खौफ हो सकता है, क्योंकि फिनाले का अपना एक प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर। फिर उनके जहन में ये भी होता है कि हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने हमसे ज़्यादा बेहतरीन तैयारी की होगी, वो एक अलग प्रेशर होता है। फिर कैमरे का एक अलग प्रेशर, फिर जजेस का एक अलग प्रेशर, तो शायद इस वजह से फंबल्स आ गए। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास महरोज़ आई थी, तो महरोज़ आपकी तलफ़्फ़ुज़ की बहुत सारी गलतियां थी। जैसे कि हसन ने पहले ही कहा कि हम लोग तलफ़्फ़ुज़ की गलतियां इस दफ़ा काउंट करेंगे, तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे थे जहाँ पे आपने अदायगी सही से नहीं की थी। उसके अलावा आप बार बार भूल भी रही थी अपनी स्पीचेस, लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई कि आपने रोस्टम नहीं छोड़ा, आपने उसे कवर किया।
मतलब किसी हद तक ऐसा लग नहीं रहा था कि जब आप भूल रही हो तो आपने इनकम्प्लीट अपनी जुमला छोड़ दिया, आप उस जुमले को मुकम्मल करते हुए आगे जा रही थी। फिर उसके बाद हमारे पास थे हुज़ैफ़ा मलिक। तो हुज़ैफ़ा आपकी बहुत अच्छी तकरीर थी और लिटरली हमें अच्छा लगा, पुरजोश तकरीर थी, अंदाज़ बयान बेहतरीन था और टॉपिक से बहुत ज़्यादा आपकी स्पीच जो थी वो रेलिवेंट थी, मतलब मौजू के ऊपर ही आपने बात की थी और बहुत अच्छी मिसालें दी थी और बहुत अच्छे तरीके से अपने इस मौजू को लेके आप चले। उसके बाद हमारे साथ थे कायनात वाजिद। अच्छा कायनात, आप बहुत सारी जगहों पे भूल रही थी स्पीचेस, वही प्रेशर वाली बात आ जाती है कि आप प्रेशर ले रही थी, लेकिन फिर भी मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि आपने उसको अच्छे तरीके से कवर किया, रोस्टम नहीं छोड़ा, वो एक बेहतरीन बात थी। आगे बहुत सारे मुकाबले आएंगे और मुझे उम्मीद है कि उसमें आप और भी अच्छा करोगी और बहुत बेहतरीन बोलोगी। फिर आखिर में हमारे पास हुरैन थी। अच्छा हुरैन, आपने बहुत अच्छा किया, सच में इस उम्र में अगर हम भी होते ना तो हम भी इतनी अच्छी तकरीर नहीं कर पाते। मतलब इनिशियल राउंड से आप फाइनल राउंड तक आई, ये बहुत बड़ी बात है इस उम्र में आना, तकरीर करना, और फाइनल में जहाँ आप इतनी घबरा रही थी, भूल रही थी, आपने फिर भी उसे मुकम्मल किया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। बाकी की चीज़ आपको हसन मिर्ज़ा बता देंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। छलक रही हैं इस्मतें लहू की धार में, तड़प रही हैं वादियाँ तुम्हारे इंतज़ार में। उठो कि जुल्म व ज़्यादती का इंसदाद फ़र्ज़ है, गर जिहाद अब नहीं तो कब जिहाद फ़र्ज़ है। RKS प्रोडक्शन की जानिब से मुनक़्क़िद किया गया रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबला आज अपने अख्ताम को पहुँचा। नताइज मेरे पास मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे तमाम तर मेज़बान और हमारे प्रोड्यूसर साहब भी यहाँ पर सब मौजूद हैं। ये वो 4 गौहर थे जो हमने तलाश किए और उसके बाद इनको तराश के आज फाइनल के अंदर हम लेकर आए और चारों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जितनी ये कर सकते थे अपनी बसात से ज़्यादा किया इन लोगों ने। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि तलफ़ुज़ात मैं पहले दिन से कह रहा हूँ बेटा इसको देख लें। मैं क्रिटिक्स सर आरिफ ने और सर निमरा ने दे दी, मैं क्रिटिक्स के ऊपर बात नहीं करूँगा, मैं सीधा रिज़ल्ट की तरफ जाऊँगा। तलफ़ुज़ात आप लोग देख लें अपने, और ये टास्क हमने दिया था इनको कि एक दिन पहले टॉपिक दिया था हमने इनको। मैं चाहूंगी हसन के जल्दी से विनर अनाउंस करें क्योंकि सहरी का वक्त अब बहुत मुख्तसर अच्छा जी, तो अगर हम बात करें आज की तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी 4th पोजीशन से। ठीक है, आज की 4th पोजीशन है हुरैन और आज की 3rd पोजीशन हमारे पास इत्तेफाक राय से कायनात वाजिद, और आज की अब विनर को अनाउंस करते हैं हम। रोशन पाकिस्तान तकरीरी मुकाबले 2024 के फाते मुकर्रर या मुकर्ररा का नाम है हुज़ैफ़ा मलिक। माशाअल्लाह, मुबारक हो हुज़ैफ़ा, आप चारों को बहुत बहुत मुबारक हो और आपने बहुत अच्छी तकरीर की और बहुत मुबारक हो, आपके आगे के लिए बहुत सारी दुआएं, आप बहुत अच्छा करो। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त। और यहाँ चारों हमारे जो विनर्स हैं उनके साथ जैसे कि हमने पहले बताया RKS प्रोडक्शन और अलाबिद एजुकेशनल सोसाइटी और जावेद पब्लिशर्स बोलती किताबें की जानिब से आपके लिए कैश प्राइजेस हैं जो कि आपके साथ जाएंगे और शील्ड्स भी जाएंगी। और यहाँ हम वक्फे की तरफ बढ़ेंगे। आप तमाम को बहुत बहुत मुबारक हो और आप तमाम गेस्ट का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ ही रहना है। हम हाजिर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।